जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, जिनका बात नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है और वो आपको छोड़ के जा चुके हैं या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, कि वो वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिलना चाहते, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है द मून। साइन बता दें। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, piscis, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच द मैजिशियन आ चुका है, इसलिए सारे साइन हमारे बीच आ चुके हैं। थोड़ा नियर पास्ट पे नज़र डालते हैं। आपके साथ आपके पर्सन की पहले दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप हुई है, उसके बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है। सबकी नहीं होगी, किसी किसी की पहले दोस्ती से शुरुआत होती है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई डायरेक्ट तो आपको प्रपोज नहीं करेगा आकर, कोई कोई कर भी देता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पर्सन फ्लर्टी रहे हैं, उन्हें चीज़ों को ज़्यादा खींचने की आदत नहीं है और ना ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। आपने कभी भी इनसे कुछ कहा होगा तो ये ज़्यादा सीरियस लेके नहीं सोचते हैं। हाँ, सुन तो लेंगे लेकिन उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं कि उसने मुझसे ऐसे कहा तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और बाद में मुझे रिप्लाई देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं आपसे बगैर सोचे समझे। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जो आपके पर्सन को किसी दूसरी की मदद लेनी पड़ रही है, उनके हेल्प लेनी पड़ रही है कोई दोस्त इनके तीन जिनसे ये पूछ रहे हैं या फिर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के पर्सन कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है या फिर ये कर चुके हैं। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप भी इनको कुछ खास नहीं बताते हैं
अपने दिल की बात नहीं बताते, या फिर ये आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं, छुपाई हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाया है इन्होंने, ठीक है। और आप दोनों के बीच में अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, यानी चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं, अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप लोगों का, सेपरेशन चल रहा है। और आज भी आपके पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं है, आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में ये कह सकते हैं, और अगर ये भी कह सकते हैं कि मुझे चलो ठीक है फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं जो भी ये कमिटमेंट देंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं होगा। और कुछ के पर्सन हैं बहुत हाई फाई हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्ट चीज़ों में फंसे हुए हैं, उससे फुर्सतें नहीं मिल रही तो वो आपसे क्या बात करेंगे। और कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आज भी पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है, उनकी लो वाइब्रेशन है। और आपके पर्सन ने खुद ही आपको शादी से मना किया है, कमिटमेंट से खुद ही इन्होंने आपको मना किया है, क्योंकि आपके साथ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है और इन्होंने चीटिंग की है आपके साथ, धोखा दिया है, आपको झूठ बोलना है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके क्या निकलता है। शादी को लेके प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आप इनसे कमिटमेंट मांग रही हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकती हैं या फिर आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल होते तो आपको धोखा नहीं देते, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि जो स्पिरिचुअल होते वो धोखा नहीं देते। होता है कि इंसान जब किसी तीसरी पार्टी में फंस जाता है तो अच्छों को अपना प्लान बदलना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है किसी गुरु की शरण में गए हो, उनसे पूछ लें क्या सही है क्या गलत है। और आपकी एनर्जी भी हो सकती है आप इनसे शादी करना तो चाहती है, लेकिन समाज के अनुसार घर परिवार की मर्जी से आप शादी करना चाहते हैं, यूँ चोरी चुपके आप इनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन जजमेंट चाहते हैं कि जजमेंट मिले, रिश्ते को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आप अपनी जगह बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत मस्त हैं और लग्जरी लाइफ जीने वाली, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, आपके पास नेम है, इनसे ज़्यादा हो सकता है। लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत आपको पूछते हैं, हो सकता है कुछ लोग आपसे एडवाइस भी लेने आते हो। ये आपसे मूव ऑन करके क्यों गए हैं? क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे थे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। इनके अंदर हिम्मत की कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सच में हिम्मत की कमी है, लेकिन बस आपके लिए नहीं है। इनको लग रहा है कि मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़े, बस ऐसे ही सब ठीक हो जाए, इसलिए आपसे मूव ऑन करके गए हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है आपके पर्सन ने, आपको इग्नोर किया है, आपके प्यार को ठुकराया है कहीं ना कहीं, और किसी भी बात का सटीक जवाब नहीं देना, उसको वेटिंग जोन में रख देना कि आज नहीं फिर कभी। इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, रिसीविंग ज़्यादा मोड़ रहा है इनका, रिसीविंग मतलब रिसीव ज़्यादा किया है, लिया ज़्यादा है दिया कम है, चाहे वो प्यार हो, केयर हो या पैसा हो, जो भी है। और अभी करंट में इनकी सिचुएशन ऐसी है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ छोटा सा गिफ्ट लेकर आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। ये पावरफुल इंसान है, अंदर से इमोशनल है, लेकिन साइलेंट जोन में आपको ये ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि इन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है और हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ,
ठीक है, अब आप कहेंगे एक तरफ मुझे छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, दूसरी तरफ न्यू बिगिनिंग कैसे करे ना करे, लेकिन मन में थॉट तो इंसान के आते हैं। कहीं न कहीं डिज़ायर है, ये ऐसे खड़े हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति में आपके लिए खड़े रहेंगे या फिर आपके लिए कुछ भी एफ़र्ट लगाएँगे। 1 मिनट, कार्ड गिर गया, उठा लो। आपसे शादी ना करने का इन्हें दर्द है, पेन है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको शादी के लिए मना किया था और आज खुद ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा आपको वेट कराया है। इनकी कॉल मैसेज का आपने बहुत वेट किया है, इनका वेट किया है, ठीक है? और ये मूव ऑन करके जा तो चुके हैं आपसे, बट कहीं न कहीं ये हिम्मत की कमी रहने की वजह से दूर गए हैं। दूर गए हैं लेकिन जा नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मूव ऑन करके गए हैं, कभी ज़िंदगी में वापस पलट के देखेंगे ही नहीं, ठीक है? और अभी प्रेज़ेंट में आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ख़त्म चल रही हैं, अभी इनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन मन ही मन ये सोचते हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, बातों को क्लियर करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ये काम के चलते आपको कभी सपोर्ट नहीं कर पाए, आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, आपको कभी समझ नहीं पाए, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ऐसा हो सकता है। जिस तरह से दूर गए उसी तरह से मैनिफेस्ट भी आपको करते हैं। दर्द में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपको अपना नहीं पाए, आपको वो हक नहीं दे पाए। और जिस तरह से इन्होंने आपसे झूठ बोला कि आपसे शादी नहीं कर सकते, समाज का डर है, लोगों का डर है, झूठ बोला, धोखा दिया, आज इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें इग्नोर किया है आपको। आपने बहुत कुछ अपने दम पर अचीव किया है कि आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए, और जितना दूर गए उतना ही इनको रिग्रेट भी हो रहा है। आप दोनों के बीच में फाइट भी बहुत सारी हुई है, ऐसा हो सकता है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या आपके इनकी लाइफ में जो न्यू पर्सन है उसके बारे में ये शायद सोच रहे हैं, ठीक है? किसी किसी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है और कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब वापस आ रहे हैं, आएंगे भी या नहीं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, फास्ट या एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? वापस आ रहे हैं, कम बैक करेंगे। मानो ना मानो आप दोनों का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसलिए कम बैक करेंगे। आ रहे हैं वापस ये। आपकी एनर्जी क्या है? क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? आप स्टक एक जगह, हमारा टाइटल है कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कम बैक करेंगे? जी हाँ, ये तो है आपकी कंडीशन। अब देखते हैं कि क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है? आपकी लाइफ में ये कम बैक करेंगे और ये एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? और बहुत फास्ट लेने वाले हैं, अब ये देर नहीं करने वाले, क्योंकि आपका जो कनेक्शन इनके साथ है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन आपका है इनके साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है।
आप इनको खुद नहीं मिले या खुद नहीं मिले। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, या इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की तो है बट कर नहीं पाए हैं। आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल किया है इन्होंने, खुद को रोका है बहुत आपके पास आने से। इनका कंट्रोलिंग नेचर है, आपकी याद आती है लेकिन ये कंट्रोल कर लेते हैं। मिलना चाहते हैं लेकिन फिर सोचते नहीं मुझे नहीं जाना उसके पास में, ये इग्नोर मारते हैं। लेकिन अब ये आपको फोर्स भी कर सकते हैं मिलने के लिए, आपको मना सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनको ना नहीं सुनना, हाँ हमें ही जवाब मिलना चाहिए आपका। आपकी एनर्जी है कि आप बहुत निगेटिविटी हो चुके हैं, आपके दिल में दिमाग में निगेटिव थॉट हो चुके हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में है, आपने सबसे बात करना बंद कर दिया है, मिलना जुलना बंद कर दिया है और ख़ुद को अकेला कर लिया है। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही। अगर आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं तो आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रही कि अगर वो मेरे पास आए तो मैं उनसे दूर चली जाऊंगी, मुझे उनसे बात ही नहीं करना, मुझे उनसे मिलना ही नहीं। जो इन्होंने मेरे को धोखा दिया, चीटिंग की मेरे साथ, अब मुझे इससे नहीं मिलना है, मुझे नहीं बात करनी। आप बहुत निगेटिव हो चुकी हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो चुकी है। आपके पर्सन इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनको अकेलापन ने घेर लिया है। सब कुछ है लेकिन आप नहीं, इसलिए इनको बहुत अकेलापन लग रहा है। द चैरियट, हाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये कम बैक करेंगे क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी याद इनको बहुत आ रही है। आपको इससे क्लैरिटी चाहिए। आपके पर्सन इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग में अकेलापन छाया हुआ है। कोई भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अगर है भी तो ये उसके साथ खुश नहीं है। हो सकता है उससे भी इनकी बातें कम हो गई हैं, उसके लिए भी ज़्यादा कुछ अभी इनके दिल में रहा नहीं है। शुरुआती तौर पे शायद इन्होंने आपको इग्नोर जितना किया है उसके करीबियाँ बढ़ा ली हो इन्होंने, लेकिन अब शायद ये वहाँ से भी रिजेक्ट हो चुके हैं या इन्हें रिजेक्शन मिल चुका है थर्ड पार्टी से, इसलिए अब ये सब तरफ से अकेले पड़ गए, इसलिए आपसे ये मिलना चाहते हैं। अब ये देर नहीं करना चाहते, इनके दिल में एक होप है कि आप इनको अपना लेंगे या अपना लेंगे, आप इनसे बात ज़रूर करेंगे। अब तक इन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा था, आपसे बात ना करने का, एक्शन ना लेने का, आपसे ना मिलने का, बहुत कंट्रोल किया इन्होंने आप खुद को। अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या सही है क्या गलत अब ये जान चुके हैं। पहले खुद ही ब्लेम दे के आपको चले गए थे, ये सीरियस नहीं थे ये, लेकिन अब ये सीरियस होने लगे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, क्योंकि पास्ट में जो समय स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ उसको अभी ये बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी किसी के पार्टनर आसपास कहीं रहते हो, ज़्यादा दूर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी बचपन के फ्रेंड है किसी किसी के, और उनसे आपका रिलेशनशिप बना, आगे जाकर आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया और अब ये आपसे मिलना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं, आपके करीब आना चाहती हैं। ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब रहा नहीं जा रहा, इसलिए मुझे तुमसे मिलना है। बेशक ये सामने से ना बोलें आकर, लेकिन आपको इनके एक्शन से, इनकी बातों से ऐसा लग सकता है कि ये रह नहीं पा रहे, आपकी याद इनको पल पल तड़पा रही, सता रही, इसलिए ये आपसे दूर अब नहीं रह सकते। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए,
तब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। जब तक ये क्लियरिटी नहीं देंगे, साफ-साफ चीज़ों को नहीं करेंगे, नहीं बताएँगे, तब तक आप इनको ना ही माफ़ करेंगे, ना ही अपनी लाइफ़ में वापस आने देंगे, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन है आपका, तो डिवाइन भी कहीं न कहीं सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आपको इनको आपकी लाइफ़ में भेजेंगे, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा इनसे शिकायतें हैं आपको। जो कुछ आप दोनों के बीच में अब तक हुआ है, उन चीज़ों को लेकर आपके दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है? अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, तो आप अपना गुस्सा इनको दिखा सकते हैं, बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाएँगे, आप इन्हें माफ़ भी कर देंगे, इन्हें अपना भी लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप अंदर से बहुत काइंड हार्ट हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत दयालु हैं, इसलिए आप उनको माफ़ कर देंगे, ठीक है? क्लैरिटी तो आपको चाहिए, ठीक है? लेकिन आप अपने पर्सन से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, और जब वो आपको क्लैरिटी दे देंगे, आप उनको माफ़ कर देंगे और आप एक-दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे, आप दोनों मिलना-जुलना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो हाँ, आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में कमबैक कर रहे हैं, ठीक है? वो वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है? तो ये है उनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएँ ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।